गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 को। ठीक है जी, आज हम पाठ 10 को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ 10 में क्या दिया हुआ है बच्चों? चिड़ियाघर की सैर, है ना जी। तो चलिए आज सभी बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराते हैं, है ना। देखते हैं क्या क्या है इस चिड़ियाघर में, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से जीव जंतु हैं। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है ना बच्चों। तो चलिए सभी बच्चों को आज चिड़ियाघर लेके चलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। प्रिय श्वेता, है ना जी, क्या लिखा हुआ है? प्रिय श्वेता, हम आगरा से शनिवार शाम को आ गए थे, है ना। एक सहेली अपने दूसरे सहेली को एक चिट्ठी लिखती है, जहाँ वो सैर करने गई रहती है। वहाँ का वह क्या बता रही है जी, वहाँ का वह कहानी बता रही है, कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या देखी, वो सब चीज़ बता रही है ना बच्चों। तो देखते हैं, हमने पापा के साथ रविवार को चिड़ियाघर जाने का कार्यक्रम बनाया। ठीक है, 11 बजे हम चिड़ियाघर पहुँचे और टिकट लेकर भीतर चले गए। ठीक है बच्चों, क्या बोल रही है? हम आगरा से शनिवार शाम को आ गए थे और वहाँ हमने चिड़ियाघर देखने का कार्यक्रम बनाया। ठीक है, और 11 बजे हम टिकट लेकर वहाँ भीतर पहुँच गए थे। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, उसमें तरह तरह की चिड़ियाएँ और जानवर हैं। देखिए बच्चों, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, क्या बोल रही है? दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है ना। और उसमें कई रंग के चिड़ियाएँ और कई प्रकार के जानवर हैं। ठीक है, चिड़ियाघर के सभी जानवरों और चिड़ियों के बारे में लिखना तो संभव नहीं है, परंतु मैं उन चिड़ियों और जानवरों के बारे में बताऊंगी जो विशेष अच्छे लगे। देखिए बच्चों, क्या बोल रही है कि सभी जानवर या सभी चिड़ियाओं के बारे में तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, विशेष लगे हैं, अनोखे लगे हैं, उन्हीं जानवरों और चिड़ियाओं के बारे में मैं तुमको बता रही हूँ। ठीक है, मोर तो हमने कई बार देखे हैं, परंतु सफ़ेद मोर नहीं। देखिए बच्चों, मोर तो कई रंगों का होता है ना जी। और आप लोगों ने भी, या फिर टीवी में हो या बुक्स में हो या फिर कहीं पे आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कई रंग के होते हैं, है ना, रंग बिरंगे रहती है मोर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रही है, इन्होंने अनोखा यानी सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो मोर देखा है वो बहुत ही अनोखा है ना। तो उसके बारे में बता रही हैं। सफ़ेद मोर मुझे बड़े सुंदर लगे, उनके पास ही तोतों के एक बड़ा पिंजरा बनाया गया था। देखिए क्या बोल रहे हैं, उसको सफ़ेद मोर बहुत ही अच्छा लगता है ना, बहुत ही सुंदर दिखती है। और उसी के पास में तोतों के लिए एक बड़ा पिंजरा बनाया गया था। ठीक है, उसमें कई रंग के तोते हैं, जिनमें अफ्रीका का रंग बिरंगा तोता बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, उसमें कई रंग के तोते हैं, लेकिन जो अफ्रीका का रंग बिरंगे तोते थे उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तोतों के पिंजरों में फल, सब्जियां, मूंगफली तथा हरी मिर्च रखी थीं। तोतों के पिंजरों के पास ही था उल्लू घर। देखिए, तोतों के पिंजरे में कई प्रकार के फल और सब्जियां, मिर्च वगैरह रखी थी, है ना। और उसी के पास में क्या उल्लू का घर भी था, है ना। यहाँ अनेकों प्रकार के उल्लू थे, वहाँ पे कई प्रकार के उल्लू थे, है ना बच्चों। छोटे बड़े, काले सफ़ेद, हर तरह के उल्लू यहाँ आँख नचा रहे थे। देखिए बच्चों, कई प्रकार के उल्लू वहाँ पे खेल रहे थे, इधर उधर आँख को वो दिखा रहे थे। हाँ, एक विचित्र जानवर और देखा, कंगारू। देखिए बच्चों, आप लोगों ने भी कंगारू का नाम सुना होगा, है ना। कंगारू के पेट में एक थैली थी, थैली के भीतर उसका बच्चा था। कंगारू तेजी से भाग रहा था, उसके भागने का तरीका बड़ा विचित्र था। देखिए, उस कंगारू के पेट में एक थैली थी, उस थैली के भीतर क्या था जी? बच्चा था, है ना। और कंगारू उस बच्चे को लिए बहुत ही तेजी से भाग रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था।
उसके भागने का तरीका बहुत ही विचित्र है, क्योंकि उस तो थैली में अपना बच्चा पकड़ा था जी, है ना। ऐसा लगता था मानो वह कूदता हुआ जा रहा हो। कैसा लगता था जी, कि वह ऐसा चल रहा था कि वह दौड़ रहा हो, ऐसे प्रकार से उसको लग रहा था। ठीक है बच्चों। कंगारू की पूंछ भी बहुत लंबी होती है ना बच्चों। देखो कंगारू का पूंछ भी लंबा होता है ना। पापा ने बताया कंगारू विदेशी जानवर है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। देखिए कंगारू क्या खाता है जी, गेहूं, फल, सब्जियां और नरम नरम जो घास होते हैं वह खाता है। ठीक है बच्चों। है ना। श्वेता, हमने यहाँ सफ़ेद शेर भी देखे। देखिए बच्चों क्या बता रही है अपनी सहेली को, कि श्वेता जितने भी अनोखे चीज़ हैं हमने इस चिड़ियाघर में देखा है। और देखिए अब दिख रहा है सफ़ेद शेर भी, है ना। सफ़ेद शेर हमारे देश में भी पाया जाता है ना बच्चों। देखिए हमारे भारत देश में भी सफ़ेद शेर पाया जाता है। ठीक है। इसका बाड़ा बहुत बड़ा है जिसमें पेड़ तथा झाड़ियाँ हैं और एक तालाब है। देखिए वहाँ जो चिड़ियाघर गए थे बच्चों, वहाँ पे एक बाड़ा है, वह बहुत बड़ा है जिसमें पेड़ तथा झाड़ियाँ हैं और एक तालाब भी है। ठीक है। जब इसे गर्मी लगती है यह तालाब के पास जाकर लेट जाता है। जब किसी को कोई भी गर्मी लगती है ना, तो वहाँ तालाब के पास जाके क्या करते हैं जी, लेट जाते हैं, है ना। इसे खाने को मांस दिया जाता है। और कंगारू और शेर को, उस सफ़ेद शेर को खाने के लिए क्या दिया जाता है जी, मांस दिया जाता है। चिड़ियाघर के बंदरों में एक विशेष प्रकार का बंदर है ना बच्चों। चिड़ियाघर के, ठीक है जी, क्या दिया जाता था, शेर को मांस दिया जाता था, है ना। चिड़ियाघर के बंदरों में एक विशेष प्रकार का बंदर है जिसका नाम है चिंपांजी, है ना। उस चिड़ियाघर में एक क्या रहता था, विशेष प्रकार का, है ना, अनोखे प्रकार का क्या था जी, बंदर था। और उसका नाम क्या था, चिंपांजी, है ना। यह हमारे देश में नहीं मिलता। यह हमारे देश यानी कि हमारे भारत देश में यह नहीं मिलता है। ठीक है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपांजी गर्म देश का जानवर है, इसलिए हमारे देश में अच्छी तरह यह रह सकता है। ठीक है बच्चों। चिंपांजी कई तरह की कलाबाजियां दिखा रहा था। यह कई काम हमारी तरह करता है। देखिए बच्चों, वह जो बंदर था वो कई प्रकार का कला दिखा रहा था, है ना। और वह हम जो काम करते हैं वह कुछ ऐसा काम कर सकता था। चिंपांजी फल और सब्जियां खाता है, इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। देखिए चिंपांजी क्या खाता है जी, फल और सब्जियां, और इसे दूध और रोटी भी देते हैं। ठीक है। यह घास, पत्तियां और मांस नहीं खाता। जो बंदर है वो घास, पत्ती, मांस वगैरह नहीं खाता है। ठीक है। मैंने वहाँ जिराफ, मगरमच्छ, बारहसिंगा, गेंडा और दरियाई घोड़ा भी देखा है। ठीक है। क्या बोल रहा है, मैंने वहाँ जिराफ, मगरमच्छ, बारहसिंगा, गेंडा और दरियाई घोड़ा भी देखा है। चिड़ियाघर में सर्फ घर भी था। और देखिए बच्चों, उस चिड़ियाघर में सांप का भी घर था, है ना जी। क्या था जी, सांप का भी घर था। वहाँ बड़े खतरनाक और डरावने सांप थे। हमने भालू और हाथी भी देखे। देखिए जितना भी जानवर देखा हुआ है बच्चों, यशिका ने वह अपनी फ्रेंड श्वेता को सब चीज़ बता रही है। ठीक है। हाथी की सवारी भी की। चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ खिलाना मना था। देखिए हाथी के ऊपर भी चढ़ के आ गई, है ना, सवारी भी की, मतलब उसके ऊपर बैठ के घूमी है। ठीक है। और उस चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ खिलाना मना था, है ना।
साथ ही साथ उनसे दूर रहना भी चाहिए। देखिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए जी, उनसे दूर रहना है ना। अच्छा, मैं यह पत्र समाप्त करती हूँ। पापा के साथ मैं दिल्ली के अन्य स्थानों की भी सैर करूँगी। ठीक है, देखिए बच्चों, वह यशिका दिल्ली गई थी, है ना, और अपनी फ्रेंड श्वेता को सारा कहानी लिख चुकी थी, है ना। ठीक है, जो जो वहाँ देखी है वो सब चीज़ लिख के एक पत्र में उसको वो भेजी। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जिनके बारे में मैं तुम्हें लिखूंगी, दादी जी को मेरा प्रणाम तथा अंकित को, क्या बोल रहे हैं, अंकित को मेरा प्यार देना। ठीक है, तुम्हारी सहेली यशिका, है ना बच्चों। देखिए, जो जो देखी है उसको पत्र में लिख के यशिका अपनी फ्रेंड श्वेता को भेज रही है। ठीक है, आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। ये एक पत्र है ना, और इस पत्र को आप लोगों को भी एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, थैंक यू।